जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जीत तय हो गई और दिल्ली के सीएम भी मिल गए। लेकिन अब बिहार विधानसभा की बात है। बिहार विधानसभा अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसको लेकर काफ़ी हलचल भी है। आपको मैं बता दूं कि हिंदू मुस्लिम की भी राजनीति छिड़ चुकी है, जैसा कि आपको कुछ दिन पहले देखने को मिला जमुई से। और अभी मैं विक्रम में अहियापुर में पहुंचा हूं। अजीत कुमार मुखिया हैं, उनके पास पहुंचा हूं विक्रम विधानसभा की बातों को लेकर और बिहार विधानसभा की बात को लेकर। अजीत जी, विक्रम में ट्रामा सेंटर को लेकर के, जैसा कि ट्रामा सेंटर को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि 2024 लोकसभा में ट्रामा सेंटर के कारण ही पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में जो है कि परिवर्तन हुआ। और दूसरी बात जो है कि ट्रामा सेंटर को लेकर के अब विक्रम के जितने भी नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं। देखिए, 20 साल 22 साल पहले भी ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हुआ। फिर से जो है कि ट्रामा सेंटर की शिलान्यास की बात की जा रही है। जमीन अधिग्रहण हो गया है, 9 करोड़ कुछ फंड भी आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से क्या विक्रम के ट्रामा सेंटर शिलान्यास यानी कि राजनीतिक के हत्थे चढ़ जाएगा, फिर से ट्रामा सेंटर का शिलान्यास होगा या संचालित भी होगा? कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप लोग यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक ट्रामा सेंटर की बात रही, तो आप स्वयं बोले कि 20-22 साल हो गए शिलान्यास का, आज तक बना नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों से यहाँ के पब्लिक, यहाँ के क्षेत्रीय नेता, यहाँ तक कि हम लोग भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, ताकि सरकार की बंद आंखें खुले और बहरी कान सुन सके कि विक्रम विधानसभा की जनता और पाली विधानसभा, इधर कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। आप अरवल से चल दीजिए तो अरवल से कोई ट्रामा सेंटर डायरेक्ट आप एम्स में फुलवाड़ी, आप वहाँ पे सब सुविधा है। तो इसीलिए हम लोग अरवल से लेकर के पाली विक्रम की जनता इस बात को आवाज उठा रही थी, इस बात को बोल रही थी कि ट्रामा सेंटर जल्द से जल्द बनाने की प्रयास करे सरकार, और अभी तक बनी नहीं है वो। क्योंकि अगर क्षेत्र में एक्सीडेंट होता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है लोग, इसलिए यहाँ पे ट्रामा सेंटर बहुत जरूरी है। तो ये जब चुनाव आता है तो ये लोग वादे करते हैं और फिर कागज पर ही ये रह जाता है। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रगति यात्रा पे चल रहे हैं। हर विधानसभा, हर जिले को कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन लोग अब विक्रम वासी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रगति यात्रा से विक्रम वासियों को क्या कुछ मिला। थोड़ा आप बताइएगा इस चीज को। प्रगति यात्रा से अभी तक तो विक्रम में आए नहीं, और प्रगति यात्रा से क्या मिल सकता है? पिछले 20-25-30 साल से, जब से हमने मेरा होश संभाले हैं, वैसे ही विक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वैसे ही स्थिति है मार्केट का, बाजार का और डक बंगले का, स्कूल का, कोई मतलब कि प्रगति नहीं हुआ। ब्लॉक का वही जाइए तो जर्जर अपना ब्लॉक भी है। इस पे विक्रम पे एक विक्रम इतिहासकार धरती रहा है, और इस पे मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं दिखाया गया है कि विक्रम विकास किया हो। चुनाव का दौर है, चुनाव से पहले अक्सर जो है कि नेताजी लोग खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए या खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वादों का झड़िया लगा देते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब जनता उन्हें वोट देकर के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देती है, उसके बाद उन वादों को जुमला कहते हैं। जैसा कि आपके नेता तेजस्वी यादव भी जो है कि काफी बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, माई बहन को 2500 का वादा कर रहे हैं, बुजुर्गों का 400 से 1500 का वादा कर रहे हैं, 200 बिजली बिल यूनिट फ्री करने की बात कर रहे हैं। क्या ये भी सच में जनता को मिलेगा या ये भी जुमला साबित होगा? देखिए, सबसे पहले आपको बात बता दूं कि जब 2014 में केंद्र में जब एनडीए की सरकार बनानी थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे पूरे देश को कि हम प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे, डालने का काम करेंगे। हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, नौकरी देने का काम करेंगे। और बाद में जब केंद्र में सरकार बन जाती है तो वो अमित शाह जी, जो बड़े जाने माने बीजेपी के बहुत बड़े नेता और होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला मीडिया के सामने कि
ये तो जुमला था। तो जुमलाबाजी बीजेपी करती है। हमारे तेजस्वी बाबू जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। आप देखें कि 10 लाख नौकरी का वादा किया था उन्होंने। गठबंधन की सरकार बनी, 17 महीने रही, उसमें उन्होंने 15 ऐसे कार्य किए जिसमें एक सबसे ऐतिहासिक कार्य रहा जो शिक्षक में भर्ती किया उन्होंने। 5 लाख लोग शिक्षक भर्ती की, जो पूरे इंडिया में एक इतिहास की नज़र से इंडिया वासी देख रहे हैं इनको। और जो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी जिसपे वो कार्यक्रम चल रहा है और उस पर लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो 5 और 3 8, 8.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू जो बोलते हैं वो करते हैं। आपने बोला माई बहन मान योजना, आप देख सकते हैं माई बहन मान योजना के तहत हमारी माताएं बहनों को उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर एक महिला को 2500 रुपये देने का काम करेंगे। पहले महीने में ही ये चालू हो जाएगा। वृद्ध और विधवा और विकलांग के जो 400 रुपये पेंशन मिलते हैं उसको बढ़ा करके 1500 किया जाएगा। और 200 यूनिट बिजली फ्री और गैस सिलेंडर जो है जो अधिक पैसे में मिल रहा है उसको कम से कम रुपए में दिया जाएगा। तो तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी जैसे कि वादा कर दिए और उसको जुमला बोल करके जनता के साथ धोखाधड़ी, ऐसे हमारे नेता नहीं। अजीत जी, दिल्ली जीतने के बाद जो है कि भाजपा की नजर अब बिहार पे है और बिहार में भी कुछ दिन पहले ये जमुई जिला से ये खबरें चली कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो है कि हिंदू और मुसलमान 2 समुदाय के बीच पथराव भी हुआ। तो क्या बिहार में भी धर्म की राजनीति होगी, धर्म के अनुसार जो है कि सत्ता बनेगी? देखिए, आप पिछले कई एक वर्षों से जब 2014 से केंद्र में सरकार बनी तब से आप देखेंगे कि जब चुनाव का माहौल जब गर्मा गर्मी होने लगता है और 1 साल 8 महीने जैसा बाकी रहता है चुनाव में, तो आप हर एक जगह हिंदू मुस्लिम का आप झगड़ा देखेंगे। तो आपको खुद स्वयं पता चलेगा कि कौन सी पार्टी हिंदू मुस्लिम करवाती है वोट लेने के लिए और हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ वो हिंदुत्व जताना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जो जाति समुदाय धर्म के लोग रहते हैं सभी को सम्मान देना चाहिए और सभी को मिला करके और इतने बड़ा राष्ट्र निर्माण हुआ है तो उसमें सभी लोगों का योगदान है। तो यहाँ सब लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार है। तो आपने सुना कि अजीत कुमार मुखिया क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे नेता जो तेजस्वी यादव हैं, माई बहन योजना जो लेकर आए हैं वो जुमला नहीं है, वो हकीकत है, जो कि आपको जीतने के बाद ये जितने भी माई बहन योजना के लाभार्थी होंगे उनको पहला ही कलम से उनको लाभार्थी मिलेगा। जैसा कि अजीत कुमार मुखिया का नाम है। अपनी कमेंट जरूर अवश्य करें, लाइक मैसेज से करना भूलें।